अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज के हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आज हम 3 सवाल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4। 3 सवाल जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन। दोनों सिचुएशन की हमें दो एग्जांपलें देनी है, पुश की भी और पुल की भी, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है, वो हमने दिखाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक आप पुश और पुल नहीं करोगे तो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। यानी पुश और पुल, यही फोर्स है। तो इसकी 2 एग्जांपल हमको दिखाने हैं। पहली 2 एग्जांपल जो हम दिखाने जा रहे हैं, 2 एग्जांपल ऑफ पुश फोर्स आर एज फॉलो। पुश फोर्स के अंदर हम कौन कौन सी 2 ये जो है एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं वो ये है। ठीक है। नंबर 1, ए हैवी बैग एट रेस्ट इज पुश्ड टू मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर। ठीक है। जब भी आप किसी हैवी बॉक्स को एक रूम से दूसरे रूम के अंदर मूव करोगे तो एक रूम से दूसरे रूम के अंदर ले जाने के लिए आपको कुछ फोर्स इस्तेमाल करनी है। और वो कौन सी फोर्स आप इस्तेमाल करोगे? वो आप पुश फोर्स इस्तेमाल करोगे। तो जब आप उसको पुश करोगे तो तब जाके आप एक रूम से उसको दूसरे रूम के अंदर ले जा सकते हो। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। इससे क्या होगा? इससे उसकी बॉक्स की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी एक रूम से आप उसको दूसरे रूम में ले जाओगे। दूसरी एग्जांपल, हमने अक्सर फुटबॉल बॉलर को देखा है, वो उस वक्त तक फुटबॉल जो है वो हरकत में नहीं आता है जब तक कि हम उसके ऊपर पुश फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब फुटबॉलर पुश फोर्स कैसे इस्तेमाल करता है? वो अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए वो उसको लात लगाता है, तो उससे क्या हो जाता है? जो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल है वो चेंज हो जाती है। ए प्लेयर पुश ए फुटबॉल यूजिंग हिज फुट। क्या है? एक प्लेयर जो है वो पुश कर सकता है एक फुटबॉल को अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए। तो ये वाली जो चेंज है, दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, उससे क्या होगा? उससे बॉल की जो मोशन है वो चेंज हो जाएगी। ये होगी एक सिचुएशन पुश में। अब हम पुल में करेंगे। 2 एग्जांपल ऑफ द पुल फोर्स। पुल फोर्स की हमें 2 एग्जांपल दिखानी है। नंबर 1, हमने अक्सर देखा है, आपने भी अक्सर ये प्रैक्टिस की हुई है कि जब भी अगर हम किसी वेल से पानी निकालना चाहें तो हम कैसे पानी उससे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है, एक बकेट होगा, उसके साथ रस्सी बांधी हुई होगी, तो रस्सी को हम अपनी तरफ खींचते हैं। तो खींचने से बकेट जो है कौवे के अंदर, उससे पानी जो है वो बाहर आता है। तो उस वक्त हम पुल फोर्स को इस्तेमाल करते हैं। रोप इज यूज्ड टू पुल ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल। यानी रस्सी को इस्तेमाल करते हैं हम कौवे से पानी निकालने के लिए। तो ये जो है दिस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बकेट, तो वाटर बकेट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको वो चेंज कर देगा। पुल फोर्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वाटर बकेट जो है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, तो हम उससे पानी को बाहर निकालेंगे। सेकंड एग्जांपल, ए ड्रायर इज पुल्ड आउट टू ओपन इट। देखिए, हम जब ड्रायर को खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं? ड्रायर हम जब खोलते हैं तो उसको हम खींचते हैं अपनी तरफ। अगर पुश करेंगे तो ड्राइवर बंद हो जाएगा। ड्रायर पुल करने से वो, तो उस वक्त किसी भी ड्रायर को जब हम खोलेंगे या ऐसी चीज को खोलेंगे उस वक्त हम पुल फोर्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पुल फोर्स जो थी, जो ड्रायर के ऊपर हमने इस्तेमाल की, दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ड्रायर। इसने ड्रायर की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि पुश जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को जो है वो चेंज कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल 1 में बॉल देखा, बॉक्स देखा, 2 में बॉल देखा, 3 में हमने पुल फोर्स को देखा, वाटर बकेट हमने कैसे खींच के निकाली, और हमने ड्रायर को कैसे खोला, ये पुल फोर्स हमने अप्लाई की।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके भी दो एग्जांपल्स हमको देने हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज ए चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें दो मिसालें देनी हैं उस सिचुएशन की जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, उसके अप्लाई करने से, कॉज से जो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाती है। यानी हम कब किस चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की जब हम शेप को चेंज करना चाहें तो उस वक्त हम फोर्स अप्लाई करेंगे। द फोर्स विच चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और एज फॉलो। देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अप्लाइड फोर्स जो है वो चेंज कर देती है किसी भी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास एग्जांपल थी कि एक प्लेट में आटा रखा हुआ था, तो जब हाथों ने उसको प्रेस किया तो उसकी स्ट्रेट अप जो शेप थी वो चेंज हो गई। तो इस तरह एक बाईसाइकिल की सीट है जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, जब उसके ऊपर एक पर्सन बैठता है तो उसकी स्ट्रेट अप पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। हमने अक्सर घरों में देखे हैं जो हमारे पास सोफे वगैरह होते हैं, जब हम उस पर बैठते हैं तो उसकी स्ट्रेट अप पोजीशन चेंज हो जाती है, वो एकदम दब जाता है, कंपैक्ट हो जाता है। By pressing a lump of dough on a plate by your hands, it deforms. प्लेट के अंदर आटा रख के जब आप उसको हाथों से दबाते हो तो उसकी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाती है, सो इट डिफॉर्म। दूसरा, द शेप ऑफ प्लास्टिक बोतल चेंज बाय स्क्वीजिंग इट। आपके हाथ में अगर प्लास्टिक बोतल है, जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड फोर्स है वो कॉज बन जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, ये हमने फिल करनी है। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट जो ये हमने इनसे फिल करनी है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश डैश एट द रोड। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि जब हम किसी गाँव में से पानी निकालेंगे तो हमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, कौन सी फोर्स हम अप्लाई करेंगे। सो टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू, क्या करेंगे इसमें, वी हैव टू पुल एट रोप। हमने रस्सी पे अपनी खींच रखनी होगी, रस्सी को खींचना होगा, तब जाके कुएं से बकेट पानी जो है वो बकेट के जरिए बाहर निकलेगा। सेकंड, ए चार्ज बॉडी डैश डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी जो है वो क्या करती है, अनचार्ज बॉडी को जब वो अपनी तरफ खींचती है, तो हमने देखा है एक्टिविटीज के जरिए चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है जो अनचार्ज बॉडी है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। हो गया दो। टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश डैश इट। अगर आपको लोडेड ट्रॉली मूव करनी होगी चाहे आगे चाहे पीछे, उसके लिए हमको कौन सी चीज करनी है, दो तो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो अब दो बच के हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम पुश पुल और पुश फोर्स अप्लाई करेंगे। इसको हम ये पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उससे वो लोडेड ट्रॉली जो होगी वो मूव हो जाएगी। और लास्ट वन जो है, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। हमने ये देखा कि जब दोनों किसी मैग्नेट के जब दोनों नॉर्थ पोल हम आपस में क्लोज करेंगे, उनके अंदर अट्रैक्शन ही आएगी, बल्कि उसके अंदर रिपेल्शन आ जाएगी। वो इट रिपेल, ये रिपेल करेंगे। तो इस तरह से हमारे तीन जो फर्स्ट तीन जो क्वेश्चन जो थे उनको हमने इसमें डिस्कस किया। इसका हम PDF भी बनाएंगे। थैंक यू।